Hello everyone, this is Dr. Gurpreet. Today I'm sharing an acute emergency case with you. This is the case from my home only of my mother-in-law. All of a suddenly she got the nervous breakdown and जिसकी वजह से she was not able to move. वो एकदम से अपना लेटे हुए थे. By the time I reached home तो उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, heaviness बहुत ज़्यादा थी आंखों के ऊपर. Gelsemium is the one medicine which I think in every home it is a must medicine. तो जेलसीमियम जब भी किसी पेशेंट में इस तरह की कंडीशन आ जाती है, जबकि उसमें इतनी वीकनेस हो जाती है कि वो बेड से उठ नहीं पा रहे, उनकी आंखें नहीं खुल रही, आंखों में इतनी हैवीनेस है, बोलने की एनर्जी नहीं है, जस्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ जेलसीमियम और विद इन मिनट्स इट वर्क्स. तो मैंने इसमें सबसे पहले उनको जेलसीमियम दी थी. 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट उनकी टंग पे दिए थे और उसके बाद मैंने इसकी वाटर डोज बना के आफ्टर हाफ एन आवर पे उनको रिपीटेडली एक चम्मच देती रही थी. तो विद इन 3 to 4 डोजेस वो उठ के बैठ गए थे. शी स्टार्टेड वॉचिंग टीवी. हाँ, बट एक कंडीशन थी कि जो वो खाना नहीं खा पा रहे थे, कि इतनी ज़्यादा उनको यहाँ तक हैवीनेस फील हो रही थी, फिल्ड फील हो रहा था, तो भरा भरा सा था. तो उन्होंने बताया कि यहाँ तक बहुत ज़्यादा भरा हुआ है मेरा गले तक, तो उसमें हमें देखना पड़ता है. उसमें सिंकोना भी काम कर सकती थी, जो दोनों रूब्रिक्स कवर कर सकती थी. इतनी ज़्यादा वीकनेस की कंडीशन भी थी और यहाँ तक भरा हुआ था, बट सिंकोना वॉज नॉट अवेलेबल टू मी एट होम. तो आई गेव हर जेलसीमियम एंड जेलसीमियम वर्क. बट बाय द नेक्स्ट डे थोड़ा सा टॉर्पर की स्टेट बेटर थी, बट स्टिल शी वॉज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड. उनको लेटे रहने का ही मन हो रहा था. तो नेक्स्ट डे मैंने उनके कुछ 3-4 रूब्रिक्स, उनको नेक्स्ट डे बहुत सीवियर बैक एक हो रही थी कि उनसे मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पा रहे थे. तो एनर्जी लेवल थोड़ा बेटर हो चुका था, बट स्टिल शी वॉज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड. तो उसमें मैंने उनको जो नेक्स्ट मेडिसिन दी थी सिर्फ हायोसाइमस में मैंने इसमें आई सिलेक्टेड 3 रूब्रिक. सबसे पहले था कि बैक एक बहुत ज़्यादा हो रही थी. मेरे को कह रहे थे कि मेरे यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रही है. इतनी पेन तो मुझे कभी नहीं हुई. डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड इस पेन बहुत ज़्यादा थी. सेकेंड, डिल्यूजन सीज्ड एज इफ, क्यों उनसे चला नहीं जा रहा था, उनकी मूवमेंट रुक गई थी, तो डिल्यूजन सीज्ड एज इफ. और थर्ड रूब्रिक जो था दैट वाज बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड. तो इन 3 रूब्रिक्स के बेसिस पे मैंने उनको हायोसाइमस की 3 डोजेस दी थी आफ्टर 15 मिनट्स के इंटरवल पे. और उन 3 डोजेस के बाद जो उन्होंने एक दिन पहले से अब तक नहीं खाना खा पा रहे थे, उससे उनकी एपिटाइट इम्प्रूव हो गई थी, उनको भूख लगनी शुरू हो गई थी. वो हर थोड़ी देर बाद उनको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा उन्होंने लेना शुरू कर दिया था. सो और बाय द नेक्स्ट डे बैक एक कुछ हद तक इम्प्रूव होनी शुरू हो गई थी. उसके साथ उनको हॉट एप्लीकेशंस वगैरह हम देते रहे.